श्रीनीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीव करौरी बाबा जी महाराज के अमृत रूपी लीला वर्णन के प्रयास को आपकी मिली सराहना और हौसला वर्धन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। महाराज जी के अनेक रूपों पर आधारित इस श्रृंखला में अगला प्रसंग है राम दरबार की झांकी, कैसे एक बच्ची को महाराज जी में दिखाई दी। एक बार हनुमानगढ़ नैनीताल में रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। महाराज वहां विराजमान थे और भावमग्न हो रहे थे। अनेक महिलाएं वहां उपस्थित थीं और उस पावन वातावरण में सभी आंखें बंद किए रामायण के सरस पाठ को तन्मय होकर सुन रही थीं। एक 5 वर्षीय कन्या बाबा के सामने बैठी उनको एकटक देख रही थी। उत्तरकांड का प्रकरण चल रहा था। उस लड़की को राम राज्याभिषेक की सारी छवि जो पाठ में सुनाई जा रही थी बाबा के वक्षस्थल पर सिनेमा की भांति दिखाई दे रही थी। वह दत्तचित्र हो इस दृश्य को देखती रही। जब पाठ में आया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयसु दीना। उस अलौकिक दृश्य में वशिष्ठ मुनि के आगमन से और विप्रों के आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उठ खड़े होने से जो राम जी की छवि में विक्षेप पड़ा उसे वह सहन नहीं कर पाई और जोर से चीख पड़ी। एकाएक सब लोगों का ध्यान मग्न हो गया। बाबा ने तुरंत उस लड़की को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर उसे चुप कराने लगे। बाद में जब महिलाएं अपने घरों को लौटी तो उन्होंने उस लड़की से उसके चीखने का कारण पूछा। वह लड़की मानस के पाठ को तो समझती थी नहीं, परंतु उसने जो कुछ बाबा के वक्ष स्थल में उस समय देखा था उसका पूर्ण वर्णन कह सुनाया। उसने बताया कि एक बूढ़े जटाधारी और दाढ़ी वाले बाबा और अनेक लोगों के बीच में आ जाने से उसे राम जी की प्यारी छवि नहीं दिखाई दी। इस कारण वह रोने लगी। महाराज जी की जीवन लीला वर्णन के अगले प्रसंग में महाराज जी कैसे मां के रूप में एक भक्त के समक्ष प्रस्तुत हुए उसका वर्णन है। कैंची आश्रम में 1 महीने के गायत्री महायज्ञ का समापन हो रहा था। रवि प्रकाश पांडे उर्फ राजीदा ने कैंची निवासी श्री मनोहर पंत को विष्णु कुटी के ऊपर के कमरे में महाराज के चरणों के पास घुटने टेके रोते हुए मां मां चिल्लाते हुए देखा। राजीदा समझ नहीं पाए कि पंत जी महाराज को मां शब्द से क्यों संबोधित कर रहे हैं। पास में जाकर देखा तो पंत जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। बाबा उनके सामने कंबल ओढ़े अपनी कमर में हाथ रखे मूर्तिवत खड़े थे और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहा था। लगभग 10 मिनट तक यह स्थिति बनी रही। इसके बाद पंत जी श्री चरणों में गिर पड़े और कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गए। बाद में एक दिन राजीदा के पूछने पर पंत जी ने बताया कि महाराज जी की करणों में शक्ति ने उन्हें विह्वल कर दिया था। महाराज जी की लीला वर्णन का अगला प्रसंग एक ऐसे भक्त के बारे में है जिन्होंने महाराज जी की इच्छा के विरुद्ध एक विशेष प्रसाद उनको प्रस्तुत करना चाहा और कैसे महाराज जी की कही हुई बात सत्य निकली। आइए जानते हैं। एक बार जब नैनीताल में हनुमानगढ़ का निर्माण हो रहा था, बिजनौर शुगर मिल के मालिक सेठ कुंदन लाल जी मथुरा के त्रिलोकीनाथ ब्रिजवाल जी के साथ बाबा के दर्शन को आए। बाबा ध्यान मग्न थे और उनके चारों ओर भक्त कीर्तन कर रहे थे। जब बाबा नव आगंतुकों से वार्ता करने लगे तो सेठ जी ने उनसे घर में आकर प्रसाद पाने को कहा। बाबा ने उनकी बात मान ली। सेठ जी ने पूछा, क्या खाओगे? बाबा ने मिस्सी रोटी और दाल बताई। सेठ जी को बाबा की इच्छा पसंद नहीं आई और वे बोले, मालपुए और खीर बनवाऊंगा, कल जरूर आना। बाबा बोले, ठीक है, मालपुए और खीर ही बना, कुत्तों का पेट भरेगा, अब जा, बहुत देर हो गई। दूसरे दिन सेठ ने बहुत मात्रा में मालपुए और खीर बनवाई और इस अवसर में अनेक लोगों को निमंत्रित किया। उस दिन मूसलाधार पानी बरसता चला गया। जो कार उन्होंने बाबा को लिवा लाने के लिए भेजी थी वह रास्ते में ही खराब हो गई
और जो व्यक्ति उन्हें लेने हनुमानगढ़ पहुंचा उसे वे वहां दिखाई नहीं दिए। यहाँ घर पर सब लोग प्रतीक्षा में बाहर बैठे रह गए। इतने में न मालूम कैसे रसोई घर में 2 कुत्ते घुस आए। किसी ने उन्हें आते नहीं देखा। वे मालपुए और खीर खाते रहे। घोर वर्षा के कारण किसी का ध्यान रसोई घर की ओर गया ही नहीं था। मुझे यकीन है कि महाराज जी के अनेक रूपों के ऊपर समर्पित यह अंक आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह दूसरे गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कोरारी बाबा जी महाराज के ऊपर इसी तरह आधारित सभी वीडियोस आपको तुरंत पहुंच सकें, इसलिए हमारे YouTube चैनल श्री नीव कोरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।